स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में। तो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं के कुछ प्रश्न मैं पहले आपको करा चुका हूं, बहुत अच्छी तरह से आपको सर्वसमीकाएं याद भी हो गई होंगी। तो आज कुछ और सर्वसमीकाओं को हम सिद्ध करना आपको बताएंगे, जो प्रश्नावली 8.4 के ही कुछ क्वेश्चन हैं और काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज आप उनको समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का जो तीसरा पार्ट हम आपको कराने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, और लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। वो हमारे पास है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास सेक थीटा और कॉसेक थीटा है। यानी कि सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, और कॉसेक होता है साइन का। यानी डेफिनेटली जो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, साइन और कॉस में। आप बहुत अच्छी तरह से फार्मूला जानते हैं। tan थीटा आपको पता होता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा tan का ही उल्टा होता है, तो ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर जिसको ये पता नहीं है वो अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो tan थीटा है, tan थीटा को कन्वर्ट करेंगे साइन अपॉन कॉस। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस फिर कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर अपॉन है 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आप नीचे एलसीएम लिख लें। तो हमारे पास यहां पर देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये इधर क्रॉस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां पर आप इसको ऐसे ही लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन यहां पर भी एलसीएम लेते हैं, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, इधर क्रॉस हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, तो अब देखिए, अब ये आप यहां पर क्या करेंगे, ये आपके अपॉन में है, ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पलट गया तो ये आपका ये साइन थीटा हो गया, और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरह से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये पलट गया तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ जाती है इस कंडीशन में। अब हम इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जरूर है और अच्छा भी है। अब यहाँ पर इसको मैं इधर लेता हूँ, साइन और साइन की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलर वे में यहां पर अगर आते हैं हम तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सिचुएशन आ गई है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करें। अब यहां पर प्रॉब्लम एक आती है कि भाई एलसीएम लेना है। अब यहां पर कुछ कॉमन वाली कंडीशन देखते हैं तो कॉमन तो कुछ नजर आता नहीं है। तो नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, यहां भी कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें कुछ हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस जो स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर इसको तो ऐसे ही कैरी करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस है और माइनस कॉमन लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा आपके पास ऐसे ही रहेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये माइनस वाली चीज हो जाएगी प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों टर्में आपके एलसीएम में एक जैसी हो गई हैं। अब हम इस अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप यहां पर एलसीएम लेंगे, यहां पर कॉस थीटा है ही है, ये साइन थीटा है,
एक जैसा कॉमन जो चीज़ है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आप एलसीएम लेते हैं तो यानी इससे डिवाइड करते हैं इसको, तो कॉस से कॉस कैंसिल, ये टर्म से यानी ये साइन बचेगा और यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, सिमिलर वे में साइन से साइन कटेगा, इससे ये कट जाएगा तो कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ये सिचुएशन आ गई। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो आपको यह भी पता होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए अच्छी तरह से। अब अप्लाई करिए फार्मूले को, ए माइनस बी, ए क्या है हमारा साइन थीटा, बी क्या है हमारा कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, बी स्क्वायर यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर नीचे तो वही है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाती है, जिसके लिए हमने ये किया भी था। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होता है 1, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पहली सर्वसमीका है, और यहाँ क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपॉन क्या चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसका मतलब क्या है कि ये 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है। अब इस अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक बार 1 के नीचे लिख देंगे इसको कॉस थीटा साइन थीटा, और एक बार इस टर्म के नीचे लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, जो कि ये कैंसिल हो जाने हैं। अब यहाँ पर क्या होना है 1 अपॉन यानी किसका 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कॉस सेक थीटा, और यहाँ क्या बचा 1, जो देखिए वो राइट हैंड साइड है 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाती है राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आपने 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, तब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो इसका हमारे पास अब प्रश्न संख्या 5 का 4th पार्ट है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से प्रूव करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए में, यानी कि सेक आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का होता है, तो इसको मैं क्या लिखता हूं 1 अपॉन कॉस ए, और सेक ए फिर 1 अपॉन कॉस ए। तो बहुत आसानी से आपने कर लिया। अगले स्टेप में आप इसमें कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसका यहाँ पर क्या आ गया कॉस ए, और ये क्रॉस हो गई, यहाँ पर एलसीएम लिया आपने, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, और यहाँ है 1 अपॉन कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपका है ही 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर ये कॉस ए है, अब ये अपॉन में है, ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए, और यहाँ नीचे 1 रह जाएगा, क्योंकि ये पलट जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन में है, भाग में है, गुणा में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल हो जाना है, तो अब हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस कॉस ए। बट अभी भी हमारा रिजल्ट से बहुत दूर है, हम रिजल्ट हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, जो है 1 प्लस कॉस ए। तो अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें रेशनलाइज करना है या हर का परमेय हर तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पर क्या करते हैं इसके कॉन्जुगेट, यानी कि ये 1 माइनस कॉस ए से भाग दे देते हैं, और 1 माइनस कॉस ए से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, यानी ये हमारे पास 1 प्लस कॉस ए था, इससे भाग दे दिया और ये गुणा कर दिया। तो अब इस स्टेप को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं स्टेप को, तो देखिए यहाँ पर क्या रहता है, ये रह गया हमारा 1 प्लस कॉस ए, ऊपर ऊपर की गुणा होनी है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए ये तो चीज़ हमारी आ ही रही है, अब ऊपर ही थोड़ा सा करना है। यहाँ पर फार्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे हमने ऐसे ही कैरी करना है। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a
और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए। आप बहुत अच्छी तरह से एक आइडेंटिटी और जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये सब पहली सर्वसमीका है। और अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए के, जो हमारा प्रूफ हो जाता है। देखिए राइट हैंड साइड आ चुकी है और ये आसानी से प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने करना है। इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लें पूरे क्वेश्चन का और बहुत अच्छी तरह इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। और इस तरह के क्वेश्चनों को हम फिर और कराएंगे आपको, बहुत अच्छी तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।